एसी काइगर का कैसा है, अच्छा चलता है या नहीं चलता है, उसी के ऊपर सारी वीडियो है, आप देखना जरूर। किसी का कमरा छोटा होता है तो वो क्या करता है, 1.25 टन का एसी लगाता है। किसी का कमरा बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है तो 1 टन का। उस गाड़ी का फायदा ही क्या कि अगर अंदर बैठे और पसीना आए। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भैया बाहर का। अब मुद्दा ये है कि आउटडोर टूर गया हुआ हूँ, टूर तो क्या है 1-2 दिन के लिए गया हूँ, और अब असली गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। तो 42 डिग्री टेम्परेचर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसी काइगर का कैसा है, अच्छा चलता है या नहीं चलता है, उसी के ऊपर सारी वीडियो है, आप देखना ज़रूर, ताकि आपको आज की वीडियो में पता लग जाए कि ये एसी इसका कैसा है कैसा नहीं है। जो मैं फील कर रहा हूँ, पर्सनल फील कर रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है आप लोग भी फील कर रहे हो। फिलहाल ये 42 डिग्री टेम्परेचर है और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा थमा है गर्मी, जो मेरे को लग रहा है। पहले तो पूरा रेड हॉट था, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं। मैं 1 बजे के आसपास की बात करूं तब भी शायद इतना टेम्परेचर होगा, लेकिन सन टॉप में था। टॉप से भैया गाड़ी के अंदर जो हीट आती है ना, सो दैट इज़ क्वाइट मच। अब बात करते हैं एसी की। तो एसी में मैं ये कहना चाहूँगा, आपने वो चीज़ सुनी होगी, जैसे लोग अपने घर पे एसी लगाते हैं। किसी का कमरा छोटा होता है तो वो क्या करता है, 1.25 टन का एसी लगाता है। किसी का कमरा बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है तो 1 टन का, किसी का 1.5 टन का, या फिर किसी का 2 टन का। एसी में कूलिंग तो सभी में आती है, लेकिन क्या होता है कि उस हिसाब से लगाते हैं जिस हिसाब से कमरे का साइज़ हो। अब साइज़ देखो, गाड़ी काइगर का साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, मतलब ठीक है, चौड़ा सा है, हेडरूम भी अच्छा है, पीछे भी अच्छी है, और लेग रूम भी अच्छा है, सीट्स भी अच्छी है, यानी कि ये पूरी की पूरी गाड़ी स्पेशियस बनाई गई है। तो मैंने फील किया कि इसके एसी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कूलिंग नहीं आती, तो मेरे को जो करक्स निकाला है, अभी 4-5 दिन की जो गर्मी में मैंने चलाया, अभी तो गर्मी बढ़ेगी, अप्रैल का महीना है, जब मई आएगा, मई में तो कड़ाकेदार धूप होने वाली है। और उस गाड़ी का फ़ायदा ही क्या कि अगर अंदर बैठे और पसीना आने, अभी तो कम हो गया, लेकिन इनिशियली जब आप कहीं गाड़ी खड़ी कर देते हो तो थोड़ी सी हीटअप होती है गाड़ी। उसके बाद इनिशियली आप पौने घंटे के लिए चलाते हो, फर्स्ट आधे पौने घंटे के लिए, तो एसी उतनी जल्दी कूल नहीं कर पाता। अभी भी हल्का सा पसीना है मेरे यहाँ पर। अभी तो चलो मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट होना शुरू हो जाएगा, बेसिकली शाम की ओर बढ़ रहा है मौसम, लेकिन दोपहर को बहुत बुरा हाल था, टी शर्ट बदलनी पड़ी। फिलहाल एसी की बात करते हैं। तो एसी के 4 वेंट हैं, आगे 1 2 3 4, और पीछे एक और वेंट है, यानी कि टोटल दे दिए 5 वेंट। अब क्या होता है कि मैं जब अकेले जा रहा होता तो पीछे वाला वेंट बंद कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट कूलिंग सारी फ्रंट पे आनी शुरू हो जाए और अच्छे से कूलिंग आए, क्योंकि जितने वेंट खुले होंगे उतनी कूलिंग डिवाइड होती है, जो मेरा मानना है। बट अल्टीमेटली ये सही है गलत है ये आप बताइएगा, बट हवा डायरेक्ट चाहिए होती है कि मुंह में पसीना आए, गाड़ी आराम से चल जाए। अब एसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले भैया, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, आप एक पॉइंट पे एसी नहीं चला सकते, इसको एटलीस्ट 2 पॉइंट पे करना ही पड़ेगा, और 3 पॉइंट पे भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप 3 पॉइंट पे करेंगे तो 3 पॉइंट पे क्या होगा, फैन ज़्यादा देर चलेगा और एसी की कूलिंग भी उतनी रहेगी और डिवाइड हो जाएगी हवा। तो इसीलिए आपका परफेक्ट होता है किसी गाड़ी में 1 या 2 पॉइंट्स में चलाना। तो मोस्टली कई गाड़ियों में क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे आप अगर चलाते हैं तो एसी कूल कर देता है उस गाड़ी को, जैसे कि सिडान्स होगी, या फिर मेरी पुरानी गाड़ी ले लो, अपना i10 ले लो, उसमें उसके कंपैरिजन में एसी जो गाड़ी को कूल कर सके वैसे डले हुए होते हैं। यानी कि मान लेते मेरी क्या, किसी की भी i10 छोटी है, उसमें स्पेस छोटी है, तो उसमें 1.25 टन का एसी डला है। किसी की सेडान हल्की सी बड़ी है तो उसमें 1 टन का एसी डला है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम इसमें टन का हिसाब होता है नहीं होता, वो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो टन को नहीं जाते। और उसी तरह हमारी गाड़ी ज़्यादा एसयूवी टाइप्स बना दी है, लुक वाइज थोड़ी चौड़ी है, इंटीरियर वाइज स्पेस अच्छी है, तो इसमें हो सकता है कि बात करें, अगर i10 1.25 टन मांगती है सेडान, अगर देखा जाए होंडा अमेज वगैरह की बात करें तो 1 टन मांगती हो, तो ये फिर 1.5 टन मांगती है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इसमें गाड़ी में स्पेस बहुत ज़्यादा है,
क्या होता है जब आप बैठते हो तो पूरी गाड़ी कूल इंस्टेंटली नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें जो एसी लगा है शायद उस हिसाब से नहीं लगा, इतनी चौड़ाई से नहीं लगा। आप बात करो, अगर हवा की बात करूं तो हवा में मैं फील कर रहा हूं कि हाँ भैया मैंने अभी 1 में चलाया है, ये मैं 2 में चलाता हूं तो 2 में ही जनरली चल पा रही है। 1 में तो चलो शूट करने के लिए आया कि आवाज़ वाज ना आए, तो 2 में चला देते हैं। तो 2 में क्या है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कूलिंग आ रही है, अच्छे से आ रही है, लेकिन उतने भी अच्छे से नहीं आ रही जितने अच्छे से बाकी गाड़ियों में आती है। फॉर एग्जांपल कल मैं ब्रीजा में बैठा था और ब्रीजा मैंने ट्राई की। ब्रीजा का एसी वाज क्वाइट फार गुड देन दिस। अगर मैं दोनों के एसी को कंपेयर करूं, मैं भैया 23,000 गाड़ी चला चुका हूं। पहले तो जब मैंने ली थी सितंबर के बाद एकदम सर्दियां आ गई, उसके बाद चलता रहा, प्लेजेंट वेदर चलता रहा, और अब जाके गर्मियाँ आई हैं। जो गर्मियाँ हिट की हैं 5-6 दिनों में, 5-6 दिनों की असली गर्मी शुरू हुई है। तो अगर ब्रीजा की बात करें तो ब्रीजा और इसको मैंने कंपेयर किया तो ब्रीजा का एसी मेरे को इससे बेटर लगा। अब वो क्यों लगा वो मेरे को नहीं मालूम, कितने टन का डाला है, क्या कॉन्फ़िगरेशन का डाला है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से कूलिंग आ रही है, लेकिन उस तरह नहीं आ रही जिस तरह की ब्रीजा में या और गाड़ियों में आती थी। अब बात करें जो मेरे को महसूस हो रहा है पर्सनली, मेरे को ये महसूस हो रहा है कि हाँ भैया इन्होंने एसी लगा दिया गाड़ी में, गाड़ी अच्छी बना दी, इंटीरियर अच्छा बना दिया, एक्सटीरियर अच्छा बना दिया, स्पेस मैनेजमेंट अच्छी कर दी, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग एसी चाहिए था इस गाड़ी को कूल करने की, क्योंकि क्या होता है कि जब एसी चलता है तो ऑटोमेटिकली यार गाड़ी का इंडोर टेम्परेचर अगर कूल होगा, न्यूट्रल पोजीशन में पहुंचेगा तो ही हमें पसीना आना बंद होगा। अदरवाइज भैया पीछे हीट ही हीट है और आपके मुंह में एसी पड़ रहा है, हल्का हल्का हीट और एसी मिक्स हो रहा है, जो मेरे को लगता है पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस तरह से एसी प्रॉपरली कूल नहीं कर पाता। तो ये भी गाड़ी में खामियाजा यही कमी यही है कि जो मेरे को लगा कि इसका एसी तो निकाल दिया इन्होंने, कूल भी है एसी, लेकिन उस हिसाब से नहीं निकाला कि ये फटाफट ये इंडोर को अच्छे से कूल कर पाए, यानी कि न्यूट्रल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में मैं रखना चाहता हूँ उस टेम्परेचर में पहुँचा पाए। 42 डिग्री के बाद भैया आने वाले दिनों में 47 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच सकता है, लेकिन उस टाइम अगर गर्मी पड़ रही होगी तो पसीना तो आएगा। क्योंकि मैं दोपहर को गाड़ी चलाई, मैंने गाड़ी लगाई थी 11 बजे कहीं किसी जगह, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, और वो गाड़ी निकाली मैंने, हो सकता है शायद अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 1-1:15 के आसपास निकाली। तो 11 से 1 अंडर द सन खड़ी थी गाड़ी, तो अंदर पूरा हीटअप हो चुका था। गाड़ी निकाली तो गाड़ी में मेरे को पसीना अंदर से, चाहे एसी चल रहा था, पसीनो पसीन होता रहा फॉर अनदर 20 to 30 मिनट्स, और फिर जाके थोड़ा सा पसीना ख़त्म हुआ। यानी कि गाड़ी अंदर से कूल जल्दी नहीं होती है, यानी कि इसका जो एसी का मैकेनिज़्म है वो इतना कूल नहीं है, यानी कि इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसी लगाना चाहिए था इस गाड़ी में। कूल एसी है बट जो गाड़ी को कवर कर पाए, पूरे के पूरे रेडियस को कवर कर पाए, उस तरह का एसी नहीं है इस गाड़ी में। और बाकी गाड़ियों को मैंने कंपेयर किया, उनका एसी मच बेटर है। चलाने वाइज आप देखो, मैं रोड में चला रहा हूँ, हाईवे में चला रहा हूँ, पहली बात तो एसी के कारण भैया माइलेज बहुत मेरी इफेक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल कल मैं चंडीगढ़ से यमुनानगर आया, पूरा ऐसा हाईवे है भैया, कुछ ज़्यादा इंटीरियर्स नहीं है, हो सकता है 10 या 12 किलोमीटर का इंटीरियर्स हो ऐसा, वो भी इतना खास इंटीरियर्स नहीं था। ट्रैफिक फ्री जोन है, बेसिकली ट्रैफिक आती ही नहीं है इस रूट पे, लेकिन जो एवरेज मेरे को बिना एसी के आप 22-23 देती थी, इसमें 80 की स्पीड है, मैं 80 से ऊपर जा नहीं रहा हूँ, तो वही एवरेज भैया मेरे को बहुत कम दे दी कल, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट पे एसी चलाया था, 2 नंबर पे एसी, कल नहीं सॉरी परसों, मतलब जो भी है, हाँ 2 नंबर पे एसी चलाया था, 2 नंबर पे एसी चलाया था, तो एवरेज ड्रॉप हो के आप गेस करो कितनी मिली होगी। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, इट वॉज अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर। और आज तो एवरेज की माँ बहन लग चुकी है, क्योंकि मैंने सिटी में भी एसी चलाया है, एसी चला के ही चला रहा हूँ, और आज जो माइलेज आ रही है वो आ रही है 15.4, विच इज़ नथिंग भैया। मैंने हाईवे टू हाईवे कवर कर रहा हूँ, सिटी मैंने हो सकता है 30 या 40 किलोमीटर चलाई हो, टोटल गाड़ी चली है अभी फ़िलहाल 198 किलोमीटर्स। तो मेरे को जो लगता था कि माइलेज आनी चाहिए थी 19 या 20 की,
बट एसी के कारण माइलेज भी ड्रॉप हुई है, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट पे चलाया। हो सकता है मैं 1 पॉइंट पे चलाता तो शायद थोड़ी सी माइलेज इंक्रीज हो जाती, बट 1 पॉइंट में चला ही नहीं सकता था क्योंकि कूलिंग होती ही नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट ही मांगती है भैया गाड़ी, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो मांगती है, पहले 2 पॉइंट्स तो मांगती है। 3rd पॉइंट आप कर नहीं सकते क्योंकि फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वो एसी लगेगा नहीं। तो 1 या 2, तो 2 पॉइंट पे ही गाड़ी चलती है, माइलेज इफेक्ट होगी, और एसी भी इतना इफेक्टिव नहीं है, आपको कंटिन्यूसली चला के रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कई गाड़ियों में क्या होता है कि जब आप एसी चला देते हैं आधे घंटे 1 घंटे बाद क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर ही ऐसा हो जाता है, या तो ऑटो कट हो जाता है, कई गाड़ियों में ऑटो कट की जिनमें ऑप्शन है तो ऑटो कट हो जाता है, और कई गाड़ियों में क्या होता है कि आप बंद कर देते हैं 10-12 मिनट के लिए कि हाँ अंदर तो कूलिंग है ही है, कूलिंग रहती है, बट इसमें अंदर कूलिंग नहीं हो रही। यहाँ पर पीछे वालों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि पीछे एक वेंट दे रखा है, बट पीछे वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल यही कहना चाहूँगा, इसका एसी स्ट्रॉन्ग बना सकते थे अगर इन्होंने 1.25 टन का, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को मालूम कितने टन का लगाया है, अगर ये इनकी जो गाड़ी में नीड थी वो थी 1.5 टन की, इन्होंने लगा दिया 1.25 टन का, तो 1.25 टन क्या करेगा भैया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम कितने टन का लगाया है, तो इन्होंने थोड़ा सा कम लगाया है। 1.25 टन क्या करेगा भैया, कूल करने की कोशिश करता रहेगा, पर ये गाड़ी पूरी तरह से अंदर से इंटीरियर से कूल नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एसी की जितनी क्वेरीज हैं वो आपको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये छोटी सी डिसएडवांटेज है इस गाड़ी में, एक और एसी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए था। बाकी कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं, छोटी छोटी हैं, वो सारी इग्नोर हैं। मड फ्लैप का अभी जो रियल टेस्टिंग होगी, बारिशें आ रही हैं भैया, जुलाई के आसपास बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिर बैक टू बैक लोगों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी कि भैया पानी पीछे से आ रहा है, क्योंकि अभी बारिशें नहीं चल रही। तो काइगर को टाइमली ये चीज़ें भी सुधारनी चाहिए। हालांकि ये क्या होता है कि जब आप गाड़ी नहीं निकालते हैं तो आपको मालूम होता है कि भैया इतने फुट या जो भी है, इतने लीटर या जो भी है, इतनी स्पेस है, और इतनी स्पेस के लिए हमें एसी कितना चाहिए होगा मिनिमम। ये सारा टेक्निकल जो भी लोग होते हैं वो पहले ही देखते हैं कि हाँ अगर छोटी स्पेस है तो छोटी स्पेस के लिए छोटा एसी लगेगा, बड़ी स्पेस है तो बड़ी स्पेस के लिए बड़ा एसी लगेगा, जो इन्होंने शायद नहीं लगाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका भी अगर एसी तरह चल रहा है गर्मी में, क्योंकि अब तो गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और कईयों को अच्छा भी लग रहा है अपना एसी, हो सकता है उनके वहाँ पर गर्मी ना हो, तो ये कहना चाहूँगा आप एक आधा लॉन्ग ट्रिप करिए और गाड़ी धूप में चलाइए, तो आपको शायद उसका सही रिजल्ट मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। धन्यवाद। ये देखो यार 70 के आसपास ही चला रहा हूँ, माइलेज की माँ बहन हो रखी है। चलिए डन है।